मेरे सिर्फ एक मेडिसिन की वजह से मेरा एक बेस्ट फ्रेंड और मेरे बहुत सारे पेशेंट्स की डेथ हो गई, जिनके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और ये चीज़ मेरे दिमाग से कभी भी नहीं जाती। शायद मैं मर जाऊँ फिर भी ये चीज़ मेरे दिमाग से नहीं जाएगी। ये लेटर में लिखा था डॉक्टर कोल हान ने 1937 में एफडीए को, क्योंकि 1937 में जो हुआ था बहुत भयानक हुआ था। ये जो टोटल स्टोरी है ये टोटल एक्सप्लेन की गई है एफडीए के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े लोगों तक लोगों की मौत हो गई थी, और एक सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से, मिक्सअप होने की वजह से इतना भयानक इंसिडेंट हुआ था। इस टोटल स्टोरी को और टोटल इंसिडेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग आगे जाके फार्माकोजेनेसिस में काम करेंगे या फिर क्लिनिकल ट्रायल्स में किसी साइट के ऊपर काम करेंगे, मुझे बहुत गारंटी है, क्योंकि इनके जॉब्स भी आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आपको भी पता होना चाहिए कि आप किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती हो, और ये सब कुछ आज की डेट में जो है आपके सामने फार्मेसी फील्ड में, ये बदौलत पिछले बहुत सारे भयानक भयानक इवेंट की वजह से है। टोटल इंसिडेंट्स को मैं आज मैं एक्सप्लेन करूंगा और आपका इंपॉर्टेंस बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। इस टोटल इंसिडेंट्स में जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो है दोस्तों सल्फेलामाइड, जो कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन क्या होता है। स्ट्रेप्टोकोकस बैसिले नाम की एक बैक्टीरिया होता है जिसके बहुत सारे कैटेगरीज में उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अब यहाँ पे इनके डिसीजेस भी अलग अलग होते हैं। निमोनिया से लेकर आपके थ्रोट इन्फेक्शन तक बहुत सारे डिसीजेस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या हुआ था कि ये स्ट्रेप्टोकोकस के जितने सारे डिसीजेस होती है उनके लिए यूज़ किया जाता था सल्फेलामाइड। हालांकि सल्फेलामाइड तो बात तो अलग थी, लेकिन बात तब बिगड़ी जब इसमें मिक्स किया गया डाइइथिलीन ग्लाइकॉल, जो कि एक सॉल्वेंट होता है और एक डेडली पॉइजन माना जाता है। इस टोटल इंसिडेंट्स की अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँ तो जून 1937 में एक एससी मैसेंजर नाम का एक मार्केटर था या फिर एक सेल्समैन था, जिसको रिपोर्ट किया गया, डिमांड की गई कि हमें जो सल्फेलामाइड आज की डेट में दिया जाता है टैबलेट्स में या फिर पाउडर में, हमें ये लिक्विड फॉर्म में चाहिए। अब जैसे ही डिमांड आई तो इंडस्ट्री ने भी उसको देने के लिए चाहा, लेकिन उस टाइम पे कैसा होता था, क्योंकि आज की डेट में आप कुछ भी चेंज करना चाहो तो उसके लिए पहले अप्रूवल चाहिए होता है। पहले वो मार्केट में वो चीज़ जाने से पहले एफडीए के पास वो चली जाती है। छोटी सी भी कोई मॉडिफिकेशन होता है उसको भी आपको दिखाना होता है एफडीए को। बात ऐसी थी उस टाइम पे, ना ही एफडीए था, और एफडीए था भी तो उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आता था। उस टाइम पे डायरेक्टली लिक्विड फॉर्म में चाहिए तो उन्होंने मिक्स कर दिया डाइइथिलीन ग्लाइकॉल और एक डेडली पॉइजन के साथ आपका ड्रग लोगों को दिया गया। ये टोटल इंसिडेंस जो था इसकी रिपोर्टिंग की गई थी अक्टूबर 1937 और नवंबर 1937 में। जो सितंबर के अर्ली स्टेज में ये ड्रग जो मार्केट में चले गए थे उसकी वजह से धीरे धीरे लोगों की मौत होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे EMA जो होती है, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, इन्होंने तुलसा से इन्हें रिपोर्ट मिली थी कि बहुत से लोगों की डेथ हो रही है। 239 एफडीए के इंस्पेक्टर्स की और केमिस्ट लोगों की डिपार्चर किया गया था उस टाइम पे कि रिपोर्ट मिल जाए कि किस तरह से कितनी लोगों की डेथ हो रही है, और जितने कुछ ड्रग्स मार्केट में है डाइइथिलीन ग्लाइकॉल के, जिनमें डाइइथिलीन ग्लाइकॉल एज अ सॉल्वेंट मिक्सअप है, या फिर जो सल्फेलामाइड का टोटल ड्रग है उसको रिवर्ट किया जाए, उसको रिकॉल किया जाए। अब बात ऐसी है कि उन्होंने रिकॉल करना तो चाहा, लेकिन उस टाइम पे, अब आज की डेट से मोबाइल फ़ोन्स और ईमेल्स नहीं थे। उस टाइम पे कम्युनिकेशन टेलीग्राम के थ्रू होता था, तो टेलीग्राम के थ्रू इन्फॉर्मेशन तो मिल गई, लेकिन ये लीगल बहुत जल्दी एक्शन चाहिए, ये किसी को पता नहीं चला। धीरे धीरे बहुत सारे लोगों की डेथ होने लगी। एफडीए की ये चीज़ जो पता चली थी ये बहुत इमीडिएटली पता चली थी, लेकिन उसको रोकने के लिए, क्योंकि मार्केट में ड्रग चला गया था और मार्केट में बहुत सारे एक्सपोजर होता है पेशेंट्स के थ्रू। मान लीजिए अगर आपके आजू बाजू में कोई मेडिकल शॉप है, उसमें डाइइथिलीन ग्लाइकॉल का कोई सॉल्वेंट मिक्सअप किया गया ड्रग है सल्फेलामाइड, आप में से कोई भी थ्रोट इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर के पास चला जाता है, वो देता है आपको डाइइथिलीन ग्लाइकॉल, आप घर पे आते लेते हो, लेकिन अगर एफडीए रिकॉल करना चाहे अमेरिका से तो वो कैसे होगा, या फिर छोड़ जाने दो, एफडीए भी छोड़ जाने दो। अगर आज की डेट में अगर कुछ ऐसा होता है तो वो बहुत इजीली आपको रिकॉल कर देते हैं। मेरे घर का एक इंसिडेंस आपको बताता हूँ कि मेरे घर में एक इंसान ने पेनिसिलिन कंटेनिंग एक ड्रग लिया था, जिसकी वजह से उनके स्किन के ऊपर रैशेस आ गया। हमने इमीडिएटली जब हॉस्पिटल में कॉल किया तो उन्होंने बोला कि उस मेडिसिन को स्टॉप कर दो, और एक दूसरी मेडिसिन का नाम लिख दिया गया, जिस वजह से जो टोटल रैशेस है वो स्किन से चले जाएंगे। तो ऐसे ही होता है आज की डेट में, बहुत ईजिली आप किसी भी सिम्टम्स को दिखा सकते हो। एक प्रेसिडेंट को लेटर लिखा था उस टाइम पे 1930 के 1940 के बीच में एक लेडी ने, क्योंकि
ये टोटल स्टोरी इतनी इमोशनल और इतनी हार्ट ब्रोकन है, क्योंकि इस स्टोरी में छोटे बच्चों की भी मौत हो गई थी। उस लेडी ने ऐसा बोला था कि मेरा जो छोटा बच्चा था, उसको थोड़ी सी बीमारी हो गई, इसलिए हमने उसको हॉस्पिटल में ले गए। लेकिन हॉस्पिटल में जब उसे वो टोटल मेडिसिन दी गई तो उसकी बाद उसका आवाज़ ही आना बंद हो गया, और उसकी जो पेन थी, वो छोटा बच्चा जो बोल भी नहीं सकता था, उसकी जो पेन थी वो भी हम नहीं सुन सके, क्योंकि वो टोटली शांत होके उसकी डेथ हो गई। तो इतना भयानक और इतना इमोशनल ये था कि सुन के भी और पढ़ के भी मैं खुद इस टोटल 5 पेज का जो 5 पेज की जो PDF है एफडीए के वेबसाइट के ऊपर, उसको देख के भी मैं खुद चौंका ना रह गया कि इतना सीरियस कैसे हो सकता है। मुझे सच बात बोलूँ तो 1960 के जो थैलेमाइड ट्रेजेडी थी, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत बार एक वीडियो बना के डेडिकेटेड चैनल के ऊपर मैंने बात भी की है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि 1960 में जो हुआ था उससे पहले नहीं ऐसी कुछ घटना थी, लेकिन जब मैंने 1930 के बारे में पढ़ा तो वो ऐसा लगा कि ये तो उससे भी ज़्यादा भयानक थी, क्योंकि उस टाइम पे तो 1960 में एटलीस्ट कुछ डिफेक्ट्स आ रहे थे बच्चों में, लेकिन डेथ नहीं थी ज़्यादा लोगों की। इस इंसिडेंस में डेथ भी हुई थी। एक डेडली पॉइजन डायरेक्टली लोगों को दिया गया था, और एक बहुत सीरियस चीज़ थी, क्योंकि आपके डॉक्टर के पास आप जाते हो, आपकी खुद की कुछ डिफ़िकल्टीज होती है, या फिर आप कुछ बीमार होते हो तो आप ठीक होने के लिए जाते हो, और डॉक्टर आपको पॉइजन लिख के देता है। तो एक बहुत 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 इमोशनल और बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी थी, बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। अब हम बात करते हैं आप सब लोग का इंपॉर्टेंस, मेरा पर्सनली इंपॉर्टेंस, क्योंकि मैं इस फील्ड में काम करता हूँ, मुझे भी पता होना चाहिए और आपको भी पता होना चाहिए कि आपका इंपॉर्टेंस क्या है। ड्रग मार्केट में आने से पहले उसको बहुत सारे स्टेप्स से गुजरना पड़ता है, और बहुत हैची प्रोसेस होती है। अगर आप काम करने लगोगे तो आपको लगेगा कि इतने गाइडलाइंस और इतने सब कुछ क्यों है, क्या मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है सारी चीज़ें। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड होनी भी चाहिए। अगर ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी तो आपके घर में जो चीज़ें आ रही है वो पॉइजन से कम नहीं होगी। क्या आप चाहते हैं आपके घर का कोई आदमी पॉइजन ले, उसकी वो जब बीमार हो उस टाइम पे वो पॉइजन ले? नहीं चाहते। तो इसलिए ये सारी चीज़ें एफडीए आज के डेट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज के डेट में मार्केट में कुछ भी होता है तो ये एफडीए रेगुलेट करती है। एफडीए के पास छोटी ना छोटी चीज़ों का अप्रूवल के लिए जाती है डॉक्यूमेंट। तो आज की डेट में तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट है, लेकिन आज की डेट में भी ऐसा नहीं है कि आप छूट चुके हो, या फिर आज की डेट में ऐसा होगा नहीं फ्यूचर में। क्योंकि देखो, ट्रेजेडी जो होती है वो कभी देख कर नहीं होती। जैसे कि कोरोना की अभी जो ट्रेजेडी हो रही है, हालांकि ये कोई ड्रग की वजह से तो है नहीं, लेकिन वायरस कम से कम एक हेल्थ केयर रिलेटेड ये ट्रेजेडी हो गई है। अब आगे जाके फार्माकोजेनिक्स जैसे फील्ड इसलिए काम कर दे कि ड्रग मार्केट में जाए फिर भी उसको मॉनिटर किया जाए। ऐसा ना हो कि वो मार्केट में जा रहा है किसी को पता नहीं, और 2-4 साल बाद पता चला कि बाप रे, 1 साल पहले जो मेडिसिन लोगों ने ली थी उनके बॉडी में ये चेंजेस आ रहे हैं। तो इसलिए स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स में ड्रग को मॉनिटर करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये टोटल इंसिडेंट्स को मैं आपको आज डिटेल में बात करना चाहता था, क्योंकि मैं इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि ये चीज़ बहुत लोगों को पता नहीं, और मैं इस चीज़ को बात करना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये इंसिडेंट्स पता ही नहीं है। 1930 में अमेरिका में ये जो हुआ था। ये था आज का वीडियो एंड करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में कोई चीज़ कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।